यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, जो कि कलीसिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और एक अलर्ट कॉल है, जिस पर आज मैं खुदा के कलाम में से बात करने को हूँ। सो प्लीज़, जब आपने इस वीडियो को, इस मैसेज को स्टार्ट किया है, इसे आखिर तक ज़रूर देखना, ताकि आप पूरा मैसेज समझ सकें। और फिर आपसे गुजारिश होगी कि इस मैसेज को बहुतों तक आपने पहुंचाना है, इसको शेयर करना है, और आप कलाम खुदा के फैलाव में हमारे हिस्सेदार बन जाएंगे। सो मैं कलाम खुदा में से मुकाशवा की किताब और दूसरा बाब और 18वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद और पांव खालिस पीतल की मानिद है, ये फरमाता है। थवातीरा की कलीसिया को ये खत लिखा गया और स्टार्ट है, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद हैं और पांव खालिस पीतल की मानिद है, वो ये फरमाता है। और इसके साथ मैं 20वीं आयत पढ़ूंगा। मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबेल को रहने दिया है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। आमीन। 7 कलीसियां हैं मुकाशवा में जिनको खत लिखे गए, और 7 को जो जो उनमें प्रॉब्लम थे खबरदार किया गया, और आज ये कलीसियाएं मौजूद नहीं हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं, मिट चुकी हैं। सो थवातीरा की कलीसिया को ये खत लिखा गया, ये सिर्फ उस कलीसिया के लिए, आज की कलीसिया के लिए भी, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और सब के लिए है, सारी कलीसिया के लिए है। सो कलीसिया अलर्ट हो जाए, कलीसिया खबरदार हो जाए कि खुदावंद कलीसिया से क्या फरमाता है। और लिखा है कि जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद है, यानी जिसकी आंख बदी को देख नहीं सकती, उसकी आंख बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी आंखें आग के शोला की मानिद हैं, और पांव खालिस पीतल, जो कि इंसाफ अदल की अलामत है, पीतल। सो यहाँ पर एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि वो जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद है, वो ये फरमा रहा है, मुझे तुझसे ये शिकायत है, तूने उस औरत एजबेल को रहने दिया है। अब इस कलीसिया में ये औरत एजबेल नाम की तो नहीं होगी, असल में उस औरत का किरदार वही था जो उस औरत एजबेल का था। मैं वहाँ पर भी पुराने अहदनामा में उस औरत का किरदार आपके सामने रखूँगा, और आज की कलीसिया में कौन है जो एजबेल का किरदार अदा कर रहा है, और फिर आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। कर क्या रही है, जो मेरे बंदों को हरामकारी करने पर उकसाती है और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देती है। मुझे तुझसे यह शिकायत है कि तूने उस औरत एजबेल को रहने दिया है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। यानी जो हरामकारी करवाता है, वो नबिया कहकर हरामकारी की लिए उकसाती है और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कलीसिया में यह किरदार अदा किया, इस कलीसिया में वो औरत थी मौजूद, और उसने वही किरदार अदा किया जो एजबेल का था, इसलिए उसको एजबेल का नाम लेकर जो है वो पुकारा गया है। सो आज आपको इस बात को परखना है कि कलीसिया में आज इसका किरदार कौन अदा कर रहा है। सो मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से पहला सलातीन की किताब में से यह हवाला पढ़ूंगा। सलातीन की पहली किताब 16वां बाब और 29वीं आयत से पढ़ देता हूं। और शाह यहूदा आसा के 38वें साल से उमरी का बेटा अखीयब इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उमरी के बेटे अखीयब ने सामरिया में इसराइल पर 22 बरस सल्तनत की। और उमरी के बेटे अखीयब ने जितने उससे पहले हुए थे
उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की, और गोया नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों की रवश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सैदानियों के बादशाह इतबल की बेटी इजबल से ब्याह किया और जाकर बाल की प्रस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा, और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया। और अखीयब ने यह सीरत बनाई, और अखीयब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज़्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। ये किरदार है इजबल का। ये बुत परस्त बादशाह की बेटी, उसने किया क्या, जब अखीयब इसराइल का जो बादशाह है उसने जब इस इजबल से शादी कर ली तो वो क्या की, उस मुल्क में, इसराइल के मुल्क में वो अपने साथ उन बुतों को भी ले आती है और मंदिरों को वहां पर इसराइल के अंदर सामरिया में तामीर करना शुरू कर दिया। बाल के लिए सामरिया में मंदिर बन गया और अखीयब बादशाह खुद भी उसकी परस्तिश करने लगा। ये रूहानी मानों में हरामकारी है कि हमारी निस्बत एक ही से हुई है और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। कलीसिया की निस्बत उससे हुई है, और यहूदियों के लिए जो है यहोवा खुदा के साथ उनका ताल्लुक जो है वो जोड़ा जाता है। सो अगर कोई अपने खुदा को छोड़कर या कोई औरत जैसे अपने खामद को छोड़कर किसी और तरफ देखे तो वो हराम कर कहलाएगी। इसी तरह से कोई अपने खुदा को, अपने जिंदा माबूद को छोड़कर किसी और की परस्तिश करने लगे, किसी और को सजदा करने लगे, तो वो रूहानी मानों में हरामकार है। सो मुकाशवा की किताब में जिस औरत का जिक्र किया वो हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां, यानी उसने भी वही किरदार किया जो इजबल का किरदार था। वो अपने बुतों को और अपने नबियों को भी सामरिया में ले आई, जिनका सामना एलिया नबी को करना पड़ा जब कुर्बानी की गई और आग आई। तो ये उन्हीं नबियों से टाकरा हुआ जो इजबल वहां पर लेके आई थी। सो आज समझना है इस बात को, कलीसिया में और लिखा है खुदा के घर में बुतों के क्या वास्ता, क्या ताल्लुक है बुतों के साथ। कलीसिया में, चर्च में बुत लेकर कौन आया है, चर्च में बुत रखा किसने है, किस मकसद के लिए रखा है। बुत ये होता है और मुजस्मे का ये मतलब होता है, और लोगों को यूं तशरीह करके अपने आप को भी धोखे में रखा और लोगों को भी धोखे में रखते हैं। भाई बुत बुत है, उसका नाम आप कुछ भी रख दें, वो किसी का भी बना ले, वो यीशु मसीह के नाम से भी उड़ा दे, इसकी इजाजत कलाम में हरगिज नहीं, क्योंकि वो महज एक बुत है। वो किसी का भी ना हो, वो मुकद्दसा के नाम का ही क्यों ना हो, वो बुत है। और ये रूहानी मानों में हरामकारी के बराबर है, क्योंकि प्रस्तिश और सजदों के लायक सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई सजदों के लायक नहीं है। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम वो इंसान है, वो मखलूक है। प्रस्तिश और सजदा सिर्फ और सिर्फ खालिक को ही वाजिब है और रवा है, वही इस लायक है, मखलूक इस लायक नहीं है। जब मखलूक की कोई प्रस्तिश करेगा, मखलूक को कोई सजदा करेगा, तो फिर वो इन मानों में हरामकार कहलाएगा, इसलिए कि वो जिंदा खुदा को छोड़कर वो मखलूक की प्रस्तिश में लग गए। आज कलीसिया में बुत लेकर कौन आया है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं किसने कलीसिया में बुत रखे हैं, कि कौन लेकर आया है। और सिर्फ लगाई नहीं है, वो तो एक बताने के लिए रखा है, वो लगाने के लिए रखा है। जैसे जैसे कलीसिया को खबरदार होने की जरूरत है, खुदावंद के आने के दिन करीब है, ये सिलसिला बढ़ते ही जा रहा है। पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में यही है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां तामीर की जा रही हैं। लोग और जहालत का यहां तक हद देखिए, एक बुत बनाकर खुद उसे पहाड़ी पर रखा और इधर से जाते और उससे जाकर दुआएं कर रहे होते हैं, उसके आगे दुपट्टे चढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ हाल ही में पाकिस्तान के अंदर हर साल एक बहुत बड़ा मेला सजता है, और उनके तो वारे न्यारे हैं जो इसका अरेंजमेंट करते हैं, उनको क्या नुकसान है, उनको तो करोड़ों अरबों रुपया आता है साल के साल। क्या जाने वाले अकीदत दिखाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको अकीदत दिखाता हूं कि क्या अकीदत करने जाते हैं, वहां पर होता क्या है, जो चंद एक मैं आपको उसमें से झलकियां दिखाऊंगा।
यीशु मसीह की माँ इज्जत के लायक है, वो ताज़ीम के लायक है, पर उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसकी प्रस्तिश की जाए, उसकी वर्शिप की जाए। मैं मुकाशवा की किताब में से आपके लिए एक आयत पढ़ता हूँ। मुकाशवा 5वां बाब 11वीं आयत। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में था, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। अगर कोई और भी इस लायक होता तो रूहुल कुद्स लिखवाता। यहां पर लिखा है बर्रा ही। जब ही का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है कोई और इस लायक नहीं है। कलीसिया को इस हरामकारी पर मत उकसाइए, कलीसिया को गुमराह मत कीजिए। कलीसिया ऐसे लोग, उनका अंजाम क्या होगा, ये भी मैं आपको मुकाशवा की किताब, क्योंकि मुकाशवा की किताब वो है जो खुदा के अज़ली और अबदी मंसूबे की किताब है, और इंसान पर यह राज अफशा करती है कि खुदा मुकद्दसों के साथ क्या करेगा, उनको अजर किस तरह का देगा, और वो जो नापाक हैं, जो गुनाहगार हैं, जो हरामकार हैं, और एक लंबी लिस्ट दी गई है, उनका अंजाम क्या होगा। सो ये इसलिए बताया गया है ताकि हम अलर्ट हों, हम होशियार हों, ताकि उन गुनाहों से बाज आकर हरामकारी और बुत प्रस्ती, जादूगरी और इन सारी चीज़ों से किनारा करके सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद यीशु को अपना खुदावंद माने और उसे अपना निजात दहिंदा जाने। और लिखा है बर्रा ही इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। 13वीं आयत। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। आमीन। जो तख्त पर बैठा है और बर्रा, उसकी और बर्रा की, यानी बाप और बेटे की सताइश हो, बाप और बेटे की तमजीद हो, क्योंकि बाप अज़ली है, बेटा अज़ली है, बाप खालिक है, बेटा खालिक है। कोई मखलूक, किसी मखलूक को यह हक नहीं है। जिसकी प्रस्तिश लोग करते हैं वो खुदा की बंदी क्या फरमाती है, फरिश्ता से कहने लगी देख मैं खुदा की बंदी हूं, मैं खुदा की बंदी हूं, यानी खुदा की बंदगी करने वाली, खुदा को सजदा करने वाली, खुद सजदा करने वाली नहीं, मैं तो खुद सजदा करने वाली हूं। और आज कलीसिया में एजबेल का किरदार कौन अदा कर रहा है? वो लोग जो कलीसिया में बुत जिन्होंने नस्ब किए हैं और लोगों को, और उसकी वर्शिप की जाती है और पता नहीं क्या क्या कुछ किया जाता है, वो आपके चौगिर्द होता है। एक बुत को उठाए उठाए फिरते हैं, कोई उसके बारे में कुछ कह दे शायद उसे मार ही डालें, इतना। और एक बुत और उसको इज्जत, और एक इंसान की इज्जत ये होगी अगर वो उसके खिलाफ कुछ कह देगा उसे मार ही डालेंगे। अकल जब मारी जाती है, जब अकल पर पर्दा पड़ जाता है, इसीलिए कलाम में लिखा है देखते हुए ना देखेंगे और सुनते हुए ना सुनेंगे। पर मुकाशवा की किताब में लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आप अगर जो मैसेज सुन रहे हैं, अगर आपका भी ऐसी ही किसी जमात के साथ ताल्लुक है, तो फिर मैं आपसे खुदा के कलाम के मुताबिक अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर कि इस गुनाह में से निकल आए, इस बदी में से, इस हरामकारी में से निकल आए। क्योंकि जहां पर बुत परस्ती है वहां पर खुदा का गजब है, जहां बुत है वहां खुदा की हजूरी नहीं बल्कि खुदा का गजब है, वहां बरकत नहीं वहां लानत है। इसलिए मैं एक और आयत खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ता हूं, मुकाशवा की किताब में से, मुकाशवा 20वां बाब 4थी आयत। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिन्होंने बुत की परस्तिश नहीं की, 666 की छाप नहीं ली, ये 666 की छाप के नीचे हैं ऐसे लोग। सो वो जिंदा होकर
1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। और ये दूसरी मौत क्या है? 14वीं आयत पढ़ूंगा। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। आग की झील जो है ना, आग और गंधक की, ये दूसरी मौत है लिखा है। पर जो पहली क़यामत में, ये पहली क़यामत क्या है? जो मसीह के आने पर जी उठेंगे। और ये मसीह के आने पर कौन से लोग जी उठेंगे? जो उसको सजदा करते, जो उसकी वर्शिप करते हैं, इसी इंसान की नहीं, किसी बुत की नहीं, किसी मखलूक की नहीं, बल्कि अपने खालिक खुदावंद की सताइश करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और फजल और तौफीक दे, आपको समझने का फजल दे। और इस मैसेज के लिए मेरी दरख्वास्त है, फिर से इसको ज़रूर शेयर करें ताकि बहुतों तक खुदा का कलाम पहुँचे और बहुत सारे इस बड़े गुनाह से बच जाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली दफ़ा चैनल पर हैं, तो आपसे दरख्वास्त है इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाला मैसेज जो है वो भी आप तक बर वक्त पहुँच सके। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।